ऑलराइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर और आपके अपने सेशन ट्रेंडिंग वोकैबुलरी A to Z सीरीज में आज हमारा डे 4 है और हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन लाइन से। बच्चे बोल रहे थे सर कभी कभी मोटिवेशन भी लाया करिए, मैंने कहा ठीक है। अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना, कितनी बढ़िया नाम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गाइस, देयर इज नथिंग अनअटेनेबल, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम पा नहीं सकते। अटेनेबल यानी कि जो प्राप्त है, अनअटेनेबल जो अप्राप्य है, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम पा नहीं सकते। टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करेगा, जिसके अंदर साहस है, वो सब कुछ पा सकता है। आज का हमारा वर्ड है बेटा एम्बेलिश। एम्बेलिश, इससे बनने वाले बहुत सारे सिनोनिम है। हर एक सिनोनिम कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। सो एम्बेलिश का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट, किसी चीज में कुछ ऐड कर देना। मान लीजिए कि एम्बेलिश करना है मुझे अपनी घड़ी को, ठीक है। मैंने अपनी घड़ी में क्या कर दिया, थोड़े थोड़े डायमंड लगा दिए, यहां पर मैंने कलर लगा दिया। तो मैंने क्या किया? आई एम्बेलिश्ड माई वॉच, ठीक है। हालांकि इसको मैं क्या बोलूंगा? हाँ, वॉच बोलूंगा, क्लॉक नहीं बोलूंगा। दूसरा, टू ऐड और चेंज सम डिटेल्स ऑफ अ स्टोरी, यूजुअली टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। कभी कभी हम मसाला डाल करके स्टोरी सुनाते हैं, वो भी बोलते हैं यार दिस इज अ एम्बेलिश्ड स्टोरी, है ना। अब एक तो होती पूरी कुक्ड स्टोरी की भाई पूरी ही गलत है। एम्बेलिश मतलब थोड़ा सा इसमें माल मसाला डाला गया ताकि और अच्छी लगे, अदरवाइज इतना है नहीं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम देखते हैं बेटा। एग्जांपल जैसे कि ही एम्बेलिश्ड हिज सक्सेस स्टोरी बाय एडिंग अननेसेसरी लाइज, उसने अपनी सक्सेस स्टोरी में जोड़ दिया। बोलते नहीं कि अरे मेरी मम्मी बर्तन धोती थी, पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन मैं AIR 3 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, सब बढ़िया था, फिर भी बोलते हैं। इसके सिनोनिम देखिए बेटा, डेकोरेट, एडॉर्न, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, इनहेंस। कैसे अंतर है इन सब में वो भी देखते हैं। और एंटोनिम है डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल। सभी वर्ड्स को देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप लोगों को बता दूं बेटा कि रक्षाबंधन सेल इज लाइव। आपको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, 50-53% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ADI80 कोड यूज करोगे। और कोड यूज करने के बाद बताना जरूर, ताकि मैं आपको अपने बाद में मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर सकूं, aditya.tiwari@adda24/7.com, या फिर इंग्लिश विद आदित्य भैया मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ऐड हो जाओ। वहां पर मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम आईडी के साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, जिससे तुम मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। मैसेज करना और ADI80 भूलना मत। आगे आते हैं। अगला वर्ड है एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब श्रृंगार करना, टू मेक समथिंग और समबडी लुक मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग इट और देम बाय समथिंग, है ना। अब जैसे कि ये क्या किया गया है ना, बोलते हैं भाई मेकअप कर दो। तो मेकअप करने का मतलब है किसी को एडॉर्न कर देना, और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देना, उन पर कुछ लगा करके ना, वो लगाते हैं मस्कारा, दुनिया भर की चीजें, ठीक है, जिससे और सुंदर लगने लग जाता है आदमी। एग्जांपल, गोल्ड रिंग्स अडॉर्न्ड हिज फिंगर्स। अब जैसे गोल्ड रिंग है, या फिर ये जो क्या बोलते हैं, वॉच है, थोड़ा सा ना सिल्क गोल्ड टाइप इसको बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही। तो ये एडॉर्न कर रही है हाथ को, राइट। आगे आ जाते हैं। गार्निश, गार्निश का मतलब भी होता है सजावट करना, लेकिन खाने के सेंस में। जैसे कभी कभी नहीं, वो खीर बनती है तो उसके ऊपर से आप चांदी का वर्क कर देते हो, ऊपर से थोड़ा पिस्ता डाल देते हो। देखो गले में पानी आ गया, बनवानी पड़ेगी। टू डेकोरेट अ डिश ऑफ फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड, दैट इज गार्निश, है ना। गार्निश किसने बढ़िया करी है ना, गार्निशिंग कर दो इसके ऊपर इस चीज की। तो गार्निश खीर विद आलमंड्स। नेक्स्ट इज डेक, ये वर्ब भी है, नाउन भी है ना। सजाना, या फिर जहाज की छत को भी हम डेक बोलते हैं एज अ नाउन, और डेक का मतलब सजाना भी होता है, ठीक है ना। द टॉप ऑफ आउटसाइड फ्लोर ऑफ शिप ऑफ बोट, दैट इज डेक। वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ अ शिप और अ बस, उसे बोलते हैं। डेकोरेट और अडॉर्न ब्राइटली, है ना, और फेस्टिवली, किसी चीज को। जैसे आपने देखा होगा ना, वो 25th ऑफ दिसंबर को जब क्रिसमस डे होता है तो एक पेड़ को कितना सजाते हैं, तो उसे डेक कर रहे होते हैं, राइट। द रूम वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। नेक्स्ट इज ऑल हैंड्स ऑन डेक। इससे एक इडियम भी बना है। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हो जाता है एवरीवन हेल्प्स और मस्ट हेल्प स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, की भाई हर किसी को मदद करनी चाहिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। आगे आ जाते हैं। देयर आर 30 पीपल कमिंग टू डिनर टुनाइट, इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। सभी लोग आ रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को मदद करनी पड़ेगी, सभी लोगों को धक्का लगाना पड़ेगा। ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग हेल्प करेंगे, तब जाके काम आगे बढ़ेगा। हिट द डेक का मतलब क्या है? हिट द डेक का मतलब है टू फॉल टू द ग्राउंड, है ना, जमीन पर गिर जाना धड़ाम से। आई हिट द डेक एंड क्रॉल्ड अंडर द टेबल टू सेफ्टी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया था तो मैं क्या हो गया? हिट द डेक, मैं नीचे गिर गया जमीन पर, और क्रॉल करके, है ना, घिसट घिसट के मैं आगे तक पहुंचा टेबल के नीचे। अगला आप लोगों को हमेशा बताता हूं, इंग्लिश विद आदित्य भैया, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज इसमें ज्वाइन हो जाना बेटा, बहुत फायदे का सौदा है। वोकैब से लेकर के ग्रामर, ग्रामर से लेकर के इंपॉर्टेंट PDF से लेकर के आपके लिए मोटिवेशन, है ना, डेली कनेक्टिविटी, एवरीथिंग आई डू। एकदम बड़े भाई की तरीके रहता हूं यार, बिल्कुल छोटे भाई बहन की तरीके तो मैं बना के रख रहा हूं। बस तुम मेरे साथ लगे रहो बेटा, पेपर आराम से निकलेगा तुम्हारा। अगला हमारे पास वर्ड है कैप्रिशन, ठीक है ना। इसका मतलब भी होता है पोशाक, सजाने के लिए है भाई कैप्रिशन, ठीक है। सो टू डेकोरेट कवरिंग फॉर अ हॉर्स, है ना, अगर किसी हॉर्स को सजाना है डेकोरेटिव कवरिंग से, दैट इज कैप्रिशन। टू प्रोवाइड विद, और ऐसा वर्ड आता है बेटा कैप्रिशन, ठीक है ना। तो याद रख लो, कैप किसकी?
घोड़े की कैप, है ना, घोड़े को पूरा पहना दिया, दैट इज कैप्रेशन, ठीक है। टू प्रोवाइड विद और एज इफ विद अ रिच ऑर्नामेंट कवरिंग, है ना, रिच ऑर्नामेंट कवरिंग को भी हम कैप्रेशन बोलते हैं। डिफेस का मतलब क्या है? फेस डी, बिगाड़ देना, तो किसी चीज को बिगाड़ना, जैसे देखो दीवार कैसे बिगाड़ देते हैं लोग, चिपका चिपका के छुटा देते हैं, थूक देते हैं, पीक देते हैं, तो क्या करते हैं? डिफेस कर देते हैं दीवारों को, ठीक है ना। तो डिफेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफेस का मीनिंग है स्पॉइल कर देना सरफेस और अपीयरेंस को, है ना। फॉर एग्जाम्पल बाई ड्रॉइंग और राइटिंग ऑन इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही डिफीटेड लाइब्रेरी बुक्स, है ना, डिफेस्ड लाइब्रेरी बुक्स, उसने लाइब्रेरी बुक्स पर पेन चला दिया, पेंसिल चला दी, इससे डिफेस हो गए ना, खराब कर दिया एकदम पूरी तरीके से, है ना। इसी की देखो सिनोनिम भी है बेटा, वेंडलाइज कर देना, है ना। मार, मार का मतलब होता है पूरी तरीके से उजाड़ देना, ठीक है। डिसफिगर कर देना, मार मार के डिसफिगर कर दिया। डिफेम करना, डिफॉर्म करना, डिफेम का मतलब होता है बदनामी करना, डिफॉर्म यानी किसी का फॉर्म ही बदल देना, टार्निश कर देना, ठीक है। ब्लेमिश का क्या मतलब है? ब्लेमिश का मतलब है स्पॉइल कर देना अपीयरेंस और क्वालिटी, जैसे कि देखो चेहरा ब्लेमिश हो रखा है ना, दाने आ रखे हैं, तो स्पॉइल कर देगा। स्मॉल मार्क or flaw which spoils the appearance of something, that is also blemish. His reign as world champion has been blemished by controversy. The girl's hands were without a blemish, है ना, लड़की के हाथ बिल्कुल साफ थे, यानी कि without a blemish थे, ठीक है। belittle का मतलब क्या? छोटा दिखाना, वो तू छोटा है मेरे से ना, तो ये क्या कर रहा है? इसको belittle महसूस करा रहा है, छोटा दिखा रहा है। तो dismiss someone or something as unimportant, that is belittle, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी को कम करके आंकना, अरे इसने क्या ही किया है। लुक्स लाइक इट रेन्ड अ बिट लास्ट ईयर, अब देखो गाड़ी आधी फंस गई है और क्या बोल रहे हैं? लुक्स लाइक इट बिट इट रेन्ड अ बिट लास्ट ईयर, तो इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है जो आप मुझसे पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, आप लोगों का आज का क्वेश्चन ये रहने वाला है, आफ्टर लूजिंग द मैच इन द फाइनल ओवर द टीम वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, अनबॉदर्ड, है ना, हार्ट ब्रोकन यानी या फिर इनडिफरेंट। बताइए एकदम फाइनल ओवर में हारने के बाद इनको कैसा लग रहा होगा? ये अनबॉदर्ड फील कर रहे थे, हार्ट ब्रोकन, इनडिफरेंट या फिर डिसअपॉइंटेड? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना जरूर है ना। टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, एक ही बो है लेकिन उसकी दो दो आपके पास कमानियां हैं। तो टू हैव अल्टरनेटिव मींस ऑफ अचीविंग वंस पर्पस, आपके पास अल्टरनेटिव तरीका भी है अपने पर्पस को अचीव करने का, दैट इज टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, है ना, ये वोल्फ अगर आ गया अंदर तो क्या करेगा? ये खा लेगा, यानी कि भुखमरी से बच के रहना कैसे भी करके, ठीक है। टू कीप अवे एक्सट्रीम पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी को, गरीबी को, और एक्सट्रीम पावर्टी के साथ साथ भुखमरी को, हंगर को दूर रखने को बोलते हैं टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। आगे टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या हो जाता है भाई? परेशानी मोल लेना, और क्या। टू गेट इनटू डिफिकल्टी, समस्याओं में पहुंच जाना, यार आई एम गेटिंग इनटू हॉट वाटर दीस डेज, है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे थैंक यू तो कर दिया, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी गाइस, अगर आप लोग एनरोल कर रहे हो किसी भी बैच में, है ना, मैं आपको बार बार बताता हूं, इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग गलती ना करो। अगर आप एनरोल कर रहे हो किसी भी बैच में तो आपको ये मेरा कोड लगाना है आदि80, और साथ के साथ मुझसे एक बार बात कर लेना, ठीक है ना। और अगर बैच में एनरोल करने जा ही रहे हो किसी के लिए भी, तो मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट यही करता हूं कि बेटा महापैक के साथ जाना, उसमें समझदारी है, ठीक है। या तो महापैक प्रो के साथ जाओ या तो केवल महापैक के साथ, नॉर्मल बैचेस नहीं। जब आपको 53-52% का डिस्काउंट मिल रहा है, किस कोड पर मिलेगा? इसी कोड पर, आदि80 पर, है ना। इसको लगा करके एनरोल करोगे, चाहे तुम बुक्स में एनरोल करना, मॉक टेस्ट में एनरोल करना, कुछ भी। और अगर नहीं पता है कैसे एनरोल करना है तो मुझे मेल कर लेना, ठीक है, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां पे मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर गाइस, जय हिंद, लव यू ऑल।